बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने किचन लज़्ज़त फैक्ट्री में बना रहे हैं स्पैगेटी नूडल्स। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है स्पैगेटी। मैं 2 पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हमें 2 शिमला मिर्च चाहिए कटी हुई, आप जिस किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। इसके बाद मुझे चाहिए 2 गाजर थी मेरे पास बड़ी, मैंने इसे स्लाइस में काट लिया है। और 4 प्याज हैं छोटे छोटे, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च। तो चलिए हम अपनी जो है ना मज़ीद चीज़ें देखते हैं हमें क्या चाहिए। उसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg। मैंने छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए हैं और मैंने उसकी बोन्स अलग नहीं की हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए वो है शुद्ध धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, क्रश्ड चिली 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है और 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है। तो उसके बाद जो मुझे सॉसेस चाहिए वो है चिली सॉस और सोया सॉस। मैं विनेगर यूज़ नहीं कर रही, आप चाहें तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्पैगेटी को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है। अब पानी बॉईल होने का वेट करते हैं हम। थोड़ी देर में हमारा पानी बॉईल हो जाएगा। देखिए हमारा पानी बॉईल हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी स्पैगेटी को, नूडल्स को ऐड करते हैं। मैं इसको मेरे छोटे बच्चे हैं खाने वाले, तो इसलिए मैं इसे तोड़ के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे आप फुल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगी एहतियात के साथ। मेरा जो है ना बर्तन थोड़ा छोटा है, अगर आप के पास कोई और बड़ा बर्तन हो तो आप वो यूज़ कर लेना, क्योंकि ये देखिए मेरी थोड़ी बहुत ना वो बाहर आ गई हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुले बर्तन में ही इसको बॉईल करना चाहिए। मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अब नमक, 3 से 4 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। ठीक है, मैं टीस्पून से डाल रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप टेबल स्पून से डालिएगा तो उससे जो है ना वो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 2 पैकेट नूडल्स हैं तो ये फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको हम अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि जो है ना इसकी गुठलियाँ ना बने। तो अब जब तक ये बॉयल होती है उसका हम वेट करते हैं। यहाँ पे मेरी नूडल्स जो बॉयल हो गई थी, मैंने उसे टोकरी में निकाल कर उस पर ठंडा पानी डाल के उसे रख दिया है, उसकी वो चिपचिपाहट सी निकाल के। तो यहाँ पे हम अपना चिकन रेडी करते हैं। मैंने पतीला लिया है, थोड़ा सा बड़ा लेना है ताकि आसानी से जो ना वो मिक्स हो जाए आपका। तो इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने जो प्याज थे उनको कट कर दिया। आप किसी भी शेप में कट करके डाल सकते हैं, चॉप डाल लें, जैसे मर्ज़ी डाल लें। तो प्याज जब तक हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन ब्राउन होता है तब तक जो है ना मैं इसका जो सब्ज़ मिर्चें और लहसुन था उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ या कूट लेती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ना हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया था। हम इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तो इस वक्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। ठीक है, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाए और हमारा जो है ना प्याज भी अच्छी तरह से घुल जाए, क्योंकि चिकन अब पानी छोड़ता है, उसमें हमारा जो है वो प्याज वगैरह घुल जाता है अच्छे से। इसे हमें जो है ना ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि जो है ना हमारा चिकन को अच्छी तरह से जो है ना ऑयल वगैरह लग जाए। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही था, ज़्यादा ही डालिएगा आप भी, ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको हिला दिया अच्छे से और इसमें मैंने जो है ना नमक ऐड कर दिया है। जो हमारे स्पाइसेस में नमक था ना, मैंने वही इसमें ऐड किया है। तो उसके बाद जो मैंने इसमें मसाला था, मेरा सब्ज़ मिर्च थी और साथ में लहसुन था, वो भी इसको मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर और चिकन को अच्छी तरह से हम भूनेंगे हिलाते चुलाते हुए, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना बैठे, क्योंकि लहसुन को ना हिलाएं तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना हम अपने चिकन को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे जो है ना हमारा चिकन तकरीबन भुन गया है। ये देखें उसने ऑयल भी छोड़ दिया है और जो है ना उसके शेप भी चेंज हो गया है, पका हुआ फील हो रहा होगा आपको। तो बस
इस टाइम पे जो है ना हम इसका करेंगे, मसाले इसमें सारे ऐड कर देंगे। जो हमने अपने स्पाइसेस हमारे रह गए थे वो वाले हम ऐड करेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे इसको और अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसे स्टीम पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 8 से 10 चम्मच दही डाल के और उसमें जो है ना अपनी वेजिटेबल्स, जो मेरी गाजर थी और शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने डाल के इसे स्टीम पे रख दिया था, ताकि जो चिकन के पानी में ही वो सब्ज़ियाँ भी गल जाएं। सब्ज़ियाँ अपना पानी भी छोड़ती हैं, हम इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई भी ऐड नहीं किया। तो ये सब्ज़ियाँ इसके पानी में ही, अपने पानी में ही और चिकन के पानी में अच्छी तरह से और दही के पानी में अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो उसे मज़ीद स्टीम मैंने दे दी थी। अब यहाँ पे जो है ना हम इसको अच्छे से भून लेते हैं, ताकि जो है ना हमारी सब्ज़ियाँ का जो थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना हम चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन और हमारी वेजिटेबल्स वगैरह गल गई हैं या नहीं। तो यहाँ पे मेरा चिकन और वेजिटेबल्स गल चुकी हैं तकरीबन। चिकन में हल्का सा जो है ना वो रह गया है, थोड़ा हार्ड है। अब तो इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा भूनूंगी तो ये मज़ीद हो जाएगा। ठीक है, इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, क्योंकि भुनने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी उतना ही ये अच्छा बनेगा और टेस्टफुल बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं और हर जो है ना फ़र्द को तकरीबन ये पसंद आती है। मेरे बच्चों को तो बहुत शौक़ है खाने का और बहुत ही जो है ना वो पसंद है उनको, तो मैं तो अक्सर ही बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो चेक किया है कि इसमें नमक मिर्च वगैरह कम तो नहीं है। ठीक है, अगर इस टाइम पे अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्पाइसेस वगैरह अगर कम आपको लगे तो। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और क्योंकि मुझे नमक काफ़ी जो है ना वो कम लग रहा था। और इसके बाद एक टीस्पून जो है ना सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है ना इन मसालों जो अब हमने डाली है सुरख मिर्च, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे हिलाते जलाते हुए। और जो हमारे चिकन का थोड़ा बहुत कसर थी उसमें गलने में, वो भी अच्छी तरह से हमारा गल जाएगा। तो इस टाइम में हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। ठीक है, 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं, चिली सॉस डाले हैं, और सोया सॉस भी 3 से 4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे। मैं तो अंदाज़न डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको जो है ना वो चम्मच के साथ माप के भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छे तरह से भून लेंगे, ताकि जो है ना ये जो हमारे चिली सॉस और सोया सॉस का थोड़ा बहुत वो वाटर सा होता है वो जो है ना वो हो जाए, इसमें पक जाए, खुश्क हो जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी जो है ना हम इसमें तकरीबन एंड पे ही डालेंगे, नूडल्स ऐड करने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये थोड़ी जो है ना ज़्यादा ही गल जाती है और इसकी थोड़ी सी स्मेल जो है वो अजीब सी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इस टाइम पे इसको जस्ट मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट सिर्फ इसको हम ना स्टीम पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी बंद गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हम इसको स्टीम दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बंद गोभी भी अच्छे से हो गई है, उसका जो थोड़ा बहुत पानी था वो रिमूव हो गया, उसमें खुश्क हो गया है। तो इसको भी हम अच्छे से अब भून लेंगे। ठीक है, ज़्यादा जो है ना हम इसको नहीं पकाएंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। इस टाइम पे हम ऐड करेंगे इसमें अपनी नूडल्स, थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, मैं तकरीबन हाफ़ इसमें पहले ऐड कर रही हूँ, हाफ़ ऐड करके फिर मैं जो है ना इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि जो है ना हमारा मसाला सारे नूडल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मेरी जो हाफ़ बाकी रह गई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, वो भी मैं इसे अच्छे से अब मैं इसको भी मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हमारा मसाला और चिकन वगैरह जो है ना
वो अच्छे से हमारी नूडल्स के में मिक्स हो जाए। तो ये देखें, इसी तरीके से आप लोग भी कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। यहाँ पे जो है ना मेरे नूडल्स तकरीबन मिक्स हो गई हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ, 10 से 12 चम्मच इसमें मैं केचप ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो केचप पहले ऐड करें या ना करें, ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते केचप तो आप ना डालें, लेकिन हम लोग डालते हैं। तो इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे केचप को भी, जिस तरह हमने नूडल्स को किया था उसके मसाले में अच्छी तरह से, इसी तरह से हम जो है ना वो केचप को भी करेंगे। ठीक है, और जो है ना इसमें इसी तरह से हम करते रहेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना वो मिक्स हो गया। अब 4 से 5 मिनट के लिए जो हम इसको स्टीम पे रखेंगे, दम पे रखेंगे, ताकि हमारी नूडल्स जो है ना वो अच्छे से गर्म हो जाएं। और तो ये ज़ाहिर पकी हुई हैं, पहले से ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी नूडल्स रेडी हो गई हैं। ठीक है, मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई हैं माशाल्लाह से। और अब हम इस पर थोड़ा सा केचप डालेंगे, और आप चाहें तो इसमें खीरे वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना यूज़ करें। ठीक है, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी इतना ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा, और ये आप अपने घर में बना के बच्चों को दे सकते हैं, किसी भी गेस्ट के आने पे बना सकते हैं। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो भी इसको बना सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो घर में बना के तो जो है वो सेल भी करती हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।